अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। तो जैसे कि आप सबको पता है कि नाइन्थ क्लास का न्यू सिलेबस आ चुका है। तो हम जो है वो इसको समझने की कोशिश करते हैं और इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। जी चलें, टाइम वेस्ट किए बिना हम आगे बढ़ते हैं। एक बात बच्चों अपने जहन में रखनी है कि जब भी आप मैथ करें तो एक बात अपने जहन में रखें कि आप सब कुछ कर सकते हैं अगर आप दिल लगा के करेंगे कोई भी काम। तो अगर आप उसको इस चीज़ को अपने माइंड में बिठा लें कि हमसे ये नहीं होगा, बहुत मुश्किल है, तो फिर आप कुछ नहीं कर सकते। कोई भी काम करो तो अपना एक माइंड सेट करो कि हम इस चीज़ को कर सकते हैं, तो करके दिखाएंगे। ठीक है, चलिए टाइम वेस्ट किए बिना हम आगे बढ़ते हैं। ये आपके सामने मैथ की बुक है। ठीक है, ये न्यू सिलेबस है। हम जो है वो इसको देखते हैं कौन कौन से इसमें चैप्टर्स हैं, कितने चैप्टर्स हैं टोटल। तो ये आपके सामने है। ठीक है, कंटेंट लिस्ट इसकी दी गई है। तो इसमें टोटल जो है वो 13 चैप्टर्स हैं। ठीक है, तो हम वन बाय वन सबको देखेंगे। तो पहले हम जो है वो फर्स्ट चैप्टर देखते हैं। फर्स्ट चैप्टर है रियल नंबर्स। ठीक है, तो रियल नंबर्स फर्स्ट यूनिट है रियल नंबर्स। तो हम देखते हैं रियल नंबर्स पहले नंबर पे है क्या। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ जी, तो हम देखते हैं कि रियल नंबर्स क्या है। द सेट ऑफ रियल नंबर्स इज द यूनियन ऑफ सेट ऑफ रेशनल नंबर्स एंड इरेशनल नंबर्स। रियल नंबर्स जो हैं वो रेशनल नंबर्स और इरेशनल नंबर्स का क्या है, यूनियन सेट है। ठीक है, उम्मीद करती हूँ समझ आ गई होगी। तो आगे रियल नंबर्स जो हैं वो आगे टू पार्ट्स में डिवाइड है, रेशनल नंबर्स एंड इरेशनल नंबर्स। अब रेशनल नंबर्स क्या है। अब रेशनल नंबर्स जो हैं वो नंबर्स होते हैं जिनको हम जो है वो राइट कर सकते हैं इन द फॉर्म ऑफ फ्रैक्शन या फिर रेशो। ठीक है, और इरेशनल नंबर्स जो है वो इसके ऑपोजिट हैं, जिनको हम जो है इन द फॉर्म ऑफ फ्रैक्शन राइट नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो आगे है जी रेशनल नंबर्स। रेशनल नंबर्स जो है वो टू पार्ट्स में नेक्स्ट फर्दर डिवाइड है, जो कि है टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर्स एंड नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर्स। ठीक है, अब टर्मिनेट का मतलब होता है खत्म कर देना। ठीक है, आप इसके नाम से ही देख लें, टर्मिनेट का क्या मतलब है, खत्म कर देना। डेसिमल कहते हैं अशारिया को, पॉइंट को। ठीक है, नंबर्स। अब इसके नाम से ही हमें पता चल रहा है कि हमने क्या करना है कि इशारिया के बाद जो है वो नंबर्स को खत्म कर देना, मतलब कि पूरा पूरा ही पॉइंट आपका आंसर आएगा। ठीक है, दूसरा है नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिक्यूरिंग डेसिमल नंबर्स। अब नॉन टर्मिनेटिंग का क्या होगा, यहाँ पे ना खत्म होने वाले। ठीक है, टर्मिनेट का क्या मीनिंग है, खत्म होने वाले, और नॉन टर्मिनेटिंग का क्या मीनिंग है, ना खत्म होने वाले। ठीक है, एंड रिक्यूरिंग का है बार बार आने वाले। तो आप इनके नाम से ही जज कर सकते हैं कि वो नंबर्स जो कि खत्म भी नहीं होंगे और वो बार बार भी रिपीट होंगे। ठीक है, आगे है इरेशनल नंबर्स। इरेशनल नंबर्स क्या है कि नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिक्यूरिंग डेसिमल नंबर्स, जो कि खत्म भी नहीं होंगे और नॉन रिक्यूरिंग भी नहीं होंगे। मतलब कि ये इनका आंसर तो चलता जाएगा, बहुत लंबे होंगे, लेकिन नॉन रिक्यूरिंग के वो बार बार सेम नहीं आएंगे। यहाँ पे क्या था कि रिक्यूरिंग के बार बार आने वाले, मतलब वो सेम वही आंसर बार बार आता जाएगा। हम नेक्स्ट फर्दर जो है वो इसकी डेफिनेशंस अच्छे से पढ़ते हैं और फिर इनकी एग्जांपल्स के साथ सॉल्व करते हैं। तो उम्मीद करती हूँ आपको बहुत अच्छे से समझ आ जाएगी। तो यहाँ पे नॉन टर्मिनेटिंग के बार बार ना खत्म होने वाले और नॉन रिक्यूरिंग बार बार ना आने वाले। तो ये खत्म भी नहीं होंगे, लेकिन डिफरेंट आगे पॉइंट्स के बाद इनके आंसर आएंगे, सेम नहीं आएगा। ठीक है, चलें नेक्स्ट चलते हैं। चलें जी, हम जो है वो नेक्स्ट देखते हैं, एक्सप्लेन करते हैं इनको। तो है टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर्स, ये क्या है। तो
A decimal number with a finite number of digits after the decimal point is called a terminating decimal numbers. डेसिमल नंबर्स मतलब कि पॉइंट के बाद जो उनका आंसर आएगा वो एक महदूद नंबर तक उनका आंसर आएगा। वो ये नहीं होगा कि बार बार रिपीट होंगे या उनके आगे जो है वो बहुत लंबा सारा इनका आंसर आएगा, ऐसा नहीं होगा। जैसे कि हम एग्जांपल देख लेते हैं। 104 को हमने जब डिवाइड किया तो हमारे पास जो आंसर है मतलब कि डेसिमल पॉइंट के बाद हमारा जो आंसर आया है वो 25 आ गया। मतलब ये यहीं पे खत्म हो गया। आगे 8/25 को जब हम डिवाइड करते हैं तो हमारे पास आंसर आ रहा है 0.32। ठीक है। तो देखिए, ये जो डेसिमल पॉइंट है इसके बाद जो हमारे नंबर्स आ रहे हैं वो फाइनाइट नंबर्स है, मतलब एक हद तक आ रहे हैं, लामहदूद नहीं है, महदूद हद तक आ रहे हैं हमारे पास। ठीक है। इसी तरह से 3/8 को जब डिवाइड करेंगे तो 0.375 आ रहा है। तो मतलब ये भी क्या है, डेसिमल पॉइंट के बाद जो है वो जो डिजिट्स आ रहे हैं वो एक फाइनाइट नंबर्स आ रहे हैं, वो बार बार एक रिपीट भी नहीं हो रहे और वो कंटिन्यूअसली चलते भी नहीं जा रहे हैं। तो बस वो उनका आंसर यहीं पे खत्म हो जाता है। ठीक है। 4/8 को डिवाइड करेंगे तो 0.8 आ रहा है यहाँ पे भी। तो ये सारे के सारे क्या है, टर्मिनेटिंग नंबर्स है। चलें जी, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिक्यूरिंग डेसिमल नंबर्स। अब ये नंबर्स जो है नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिक्यूरिंग डेसिमल नंबर्स, सॉरी रिक्यूरिंग डेसिमल नंबर्स। अब नॉन टर्मिनेटिंग का मतलब है ना खत्म होने वाले, एंड रिक्यूरिंग बार बार आने वाले डेसिमल नंबर्स अशारिया के बाद, अशारिया के बाद जो नंबर्स आ रहे हैं। ठीक है। The decimal numbers with a infinitely repeating pattern of digits after the decimal point are called non-terminating and recurring decimal numbers। मतलब कि जो आपका पॉइंट के बाद जो नंबर आ रहे हैं वो इनफाइनाइटली होंगे, लामहदूद होंगे और वो रिपीट करेंगे पैटर्न ऑफ डिजिट्स के साथ, मतलब उनका आंसर पॉइंट के बाद सेम ही आएगा और वो ना खत्म होने वाला होगा, मतलब कि इनफाइनाइटली होगा। तो इसकी एग्जांपल देखिए, जैसे 1/3 को हमने डिवाइड किया तो 0.33333 चलता जा रहा है, चलता जा रहा है। तो हमने क्या किया, 0.323 लगा के, तो मतलब 3 टाइम या 2 टाइम लगा के हमने क्या किया, आगे फर्दर उसके पॉइंट्स लगा दिए, या फिर हमने क्या किया, 0.3 लगा के उसके ऊपर बार लगा दी। अब जो पॉइंट्स लगाए हैं इन पॉइंट्स का भी यही मतलब है कि वो चलते जा रहे हैं। अब 3 के ऊपर जो बार है मतलब कि जो पॉइंट के बाद 3 का डिजिट है ये भी चलता जा रहा है, बार बार रिपीट हो रहा है, इनफाइनाइटली है। इस तरह 1/6 है, इसको करेंगे तो 0.1666 आ रहा है। अब देखिए, डेसिमल पॉइंट के बाद जो 1 आ रहा है तो ये तो 1 टाइम ही है, लेकिन जो 6 आ रहा है वो बार बार रिपीट हो रहा है, इनफाइनाइटली जा रहा है। तो हम क्या करेंगे, 0.1 लिख के तो 6 के ऊपर हमने बार लगा दी भाई। ये जो 6 के ऊपर बार है इसका ये मतलब शो हो रहा है यहाँ पे कि 6 जो है, ओनली 6 डिजिट जो है वो बार बार रिपीट हो रहा है यहाँ पे। ठीक है जी। तो हम ये कह सकते हैं कि जो नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिक्यूरिंग डेसिमल नंबर्स हैं, मतलब कि ना खत्म होने वाले और बार बार आने वाले जो डेसिमल नंबर्स हैं उनको हम रेशनल नंबर्स भी कह सकते हैं। ठीक है। आगे है डेसिमल रिप्रेजेंटेशन ऑफ इरेशनल नंबर्स। Decimal numbers that do not repeat a pattern of digits after the decimal point continue indefinitely without terminating। मतलब कि यहाँ पे ये ना खत्म होने वाले होंगे लेकिन बार बार भी नहीं आएंगे। आंसर तो इनका भी लंबा होगा, तो हम जो है उसको शॉर्ट फॉर्म में पॉइंट्स लगा के लिख देंगे, लेकिन यहाँ पे किसी भी नंबर्स के ऊपर हम बार नहीं लगाए क्योंकि इसमें जो है वो आंसर रिपीट नहीं होंगे। जैसे कि एग्जाम्पल है, पाई की वैल्यू है 3.1415926535, मतलब ये चलता जा रहा है। लेकिन एक बात देखिए, ये जो डेसिमल पॉइंट है इस डेसिमल पॉइंट के बाद जो नंबर्स आ रहे हैं वो सारे के सारे डिफरेंट आ रहे हैं, अब सेम नहीं है, मतलब चलते तो जा रही हैं
मतलब कि क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग मतलब कि खत्म ना होने वाले ही नंबर्स हैं, लेकिन क्या है, रिपीट नहीं हो रहे हैं। आगे ई है, इसकी वैल्यू आ रही है 2.71, 8281, 8284, 5904। अब इनके आगे भी पॉइंट्स लगे हुए हैं। अब इन पॉइंट्स का भी यही मतलब है कि ये आगे तक चलते तो जा रहे हैं, लेकिन पॉइंट के बाद जो डिजिट्स आ रहे हैं, नंबर्स आ रहे हैं, वो सारे के सारे क्या हैं, डिफरेंट है। अब स्क्वायर रूट टू की वैल्यू जो हम ले लें, 1.41421356 सॉरी 6237309। अब पॉइंट के बाद जो नंबर्स आ रहे हैं वो क्या है कि नॉन रिपीटिंग है, और क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग है। समझ आ गई है, मतलब कि खत्म भी नहीं होने वाले हैं, और क्या है कि रिपीट भी नहीं हो रहे हैं। अब यहाँ पे लिखा हुआ है नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिक्यूरिंग डेसिमल नंबर्स आर नोन एज इरेशनल नंबर्स। ये बात आपने बच्चों जहन में रखनी है कि रेशनल नंबर्स कौन कौन, नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिक्यूरिंग डेसिमल नंबर्स को हम रेशनल नंबर्स भी कहते हैं, और नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिक्यूरिंग डेसिमल नंबर्स को हम इरेशनल नंबर्स भी कहते हैं। समझ आ गई होगी, उम्मीद करती हूँ। ठीक है, और एक बात बच्चों आपने जहन में रखनी है, यहाँ पे लिखा हुआ है रिमेंबर, रेशनल नंबर्स और इरेशनल नंबर्स को जब आप ऐड करेंगे तो आपके पास आंसर उसका इरेशनल नंबर में ही आएगा। रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर को जब मल्टीप्लाई करेंगे तब भी आंसर जो है वो इरेशनल नंबर में ही आएगा। ठीक है, ये बात आपने जहन में रखनी है। तो अब हम जो है वो रेशनल इरेशनल नंबर से रिलेटेड जो क्वेश्चंस हैं एक्सरसाइज के, हम उनको सॉल्व करते हैं। ठीक है, हाँ जी बच्चों, तो ये है आपकी एक्सरसाइज 1.1। तो इसका पहला क्वेश्चन करते हैं। उन्होंने बोला है आइडेंटिफाई ईच ऑफ द फॉलोइंग एज अ रेशनल और इरेशनल नंबर। आपने इन क्वेश्चंस को सॉल्व करना है और आपने इनको बताना है, आइडेंटिफाई करना है कि इसमें से कौन सा क्वेश्चन जो है वो रेशनल नंबर है और कौन सा इरेशनल नंबर है। तो चले हम इनको वन बाय वन देखते हैं कि कौन सा क्वेश्चन रेशनल है और कौन सा इरेशनल। ठीक है, तो देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है 2.353535। अब देखिए, ये सारे के सारे क्या है, रिपीट हो रहे हैं। तो हमने क्या किया, 2.35 लिख के ऊपर इसके बार लगा दी। अब इस बार का मतलब यहाँ पे तो यही है कि जो है ये रिपीट हो रहा है, तो हम इसको कह सकते हैं कि ये क्या है, रेशनल नंबर है। क्योंकि हमने पढ़ा था कि जो नॉन टर्मिनेटिंग और रिक्यूरिंग नंबर्स होते हैं वो रेशनल नंबर्स होते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिक्यूरिंग नंबर्स जो होते हैं वो इरेशनल नंबर्स होते हैं। तो हमने तो जस्ट यहाँ पे रेशनल और इरेशनल बताना है, हमने नॉन टर्मिनेटिंग, रिक्यूरिंग, नॉन रिक्यूरिंग इसके अकॉर्डिंग ये सारा कुछ नहीं बताना, हमने जस्ट रेशनल और इरेशनल को आइडेंटिफाई करना है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट है हमारा 0.6 के ऊपर क्या लिखा है, बार। अब जैसे मैंने पहले बताया कि बार का क्या मतलब है कि ये डिजिट जो है, ये नंबर क्या है, बार बार रिपीट हो रहा है। अब 6 को हमने इस तरह से लिख लिया है, 666। ठीक है, अब आगे ये फर्दर चलता जा रहा है, तो हम क्या है कि ये क्वेश्चन भी क्या है आपके पास, रेशनल नंबर है। ठीक है, नेक्स्ट है 2.236067। आगे ये भी सो ऑन चलता जा रहा है। अब देखिए, जो पॉइंट है, पॉइंट के बाद नंबर्स जो है वो इनफाइनेटली है, चलते तो जा रहे हैं। ठीक है, लेकिन क्या है कि ये पॉइंट्स के बाद जो नंबर्स है वो डिफरेंट आ रहे हैं। तो हमने पढ़ा था कि नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिक्यूरिंग नंबर्स क्या होते हैं, इरेशनल नंबर। तो ये क्वेश्चन भी क्या हुआ, इरेशनल। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है स्क्वायर रूट 7। तो जब हम स्क्वायर रूट 7 को कैलकुलेटर पे सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाता है 2.645751, सो ऑन, ये भी चलता जा रहा है। अब देखिए, इसके भी क्या है, पॉइंट के बाद जो नंबर्स इनफाइनेटली तो है, लेकिन सारे के सारे क्या है, डिफरेंट है, नॉन रिपीटिंग है। तो इसको भी हम क्या कहेंगे, इरेशनल नंबर। ठीक है, तो नेक्स्ट है ई। ई की वैल्यू हम पीछे भी एग्जांपल्स में भी हमने इसको सॉल्व किया था। तो ई की वैल्यू है 2.71828182, ये भी सो ऑन चलता जा रहा है। अब यहाँ पे भी पॉइंट के बाद जो नंबर्स आ रहे हैं वो सारे के सारे क्या हैं, डिफरेंट नंबर्स हैं।
ठीक है, तो ये भी क्या हुआ, इरेशनल। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है पाई। अब पाई की वैल्यू है 3.14159265, ये भी सो ऑन चलता जा रहा है। अब यहाँ पे भी पॉइंट के बाद क्या है कि जो नंबर्स है वो इनफाइनेटली तो है, लेकिन क्या है, नॉन रिपीटिंग है, मतलब कि सारे के सारे डिफरेंट नंबर्स हैं। तो ये भी क्वेश्चन भी क्या हुआ, इरेशनल नंबर। नेक्स्ट है 5 + √11। तो क्या है कि हम अगर इन दोनों को कैलकुलेटर पे सॉल्व करें डायरेक्ट, तो हमारे पास आंसर आ जाता है 8.316624। ठीक है, तो देखिए, ये भी पॉइंट के बाद नंबर्स जो है वो सो ऑन चलते जा रहे हैं, ठीक है, लेकिन क्या है कि ये भी नॉन रिपीटिंग है, सेम यहाँ पे रिपीट नहीं हो रहे हैं, तो ये भी क्या हुआ, इरेशनल नंबर हुआ। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है √3 + √13। इसको भी जब हम सॉल्व करते हैं तो आंसर आता है 5.337602। ठीक है, अब यहाँ पे भी पॉइंट के बाद जो नंबर्स आ रहे हैं वो नॉन रिपीटिंग है, सेम नहीं है, तो ये भी क्या है, इरेशनल नंबर है। ठीक है, तो नेक्स्ट है 15/4। जब हम इसको डिवाइड करते हैं तो हमारे पास आंसर आता है 3.75। अब देखो, पॉइंट के बाद जो नंबर्स आ रहे हैं वो क्या है, एक तो फाइनाइट है, ठीक है, और ये रिपीट भी नहीं हो रहे हैं, तो हम ये कह सकते हैं कि ये क्या है, हमारे पास रेशनल नंबर है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। 2 - √2 इंटू 2 + √2। तो हम इसको दो तरह से भी सोल्व कर सकते हैं, आंसर सेम ही आएगा। तो 2 को 2 से हमने मल्टीप्लाई किया, 4 आ गया। इस 2 को हमने अब √2 से मल्टीप्लाई किया, ठीक है, प्लस माइनस माइनस, अब √2 को इस 2 से मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया। अब प्लस माइनस माइनस, √2 को मल्टीप्लाई किया हमने, तो ये √2 का स्क्वायर आ गया। ठीक है, अब ये प्लस का है, ये माइनस का है, सेम है तो कट गए। ठीक है, तो इसका स्क्वायर से कट गया, तो 4 - 2 बचा हमारे पास, तो 4 में से 2 निकलेंगे तो 2 आ जाएगा, सॉरी 2 आ जाएगा। अब देखिए, हम इसको इस तरह से भी सोल्व कर सकते हैं। हमने एक फॉर्मूला होता है, शायद आप लोगों ने पहले पढ़ा भी हो, स्के ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर इक्वल होता है a + b इंटू a - b। ठीक है, अब हमारा जो क्वेश्चन है वो सारे का सारा इस फॉर्म में लिखा हुआ है, तो हम अपने क्वेश्चन को इस फॉर्म में चेंज कर सकते हैं। तो हमारे पास ये जो फर्स्ट नंबर्स है ये ए है, सेकंड वाले क्या है, बी है, तो हम इसको लिख लेते हैं। 2 का स्क्वायर माइनस √2 का स्क्वायर। अब ये इसके साथ कट गया, तो 2 का स्क्वायर लेंगे तो 4, माइनस तो बाकी 2 बचा, 4 में से जब 2 निकलेंगे तो 2 आ जाएगा। ठीक है, अब आपने मुझे बताना है कमेंट्स में, या वैसे कमेंट्स में बताइएगा कि यहाँ पे 2 जो आंसर आया है, अब ये रेशनल नंबर है या फिर इरेशनल है, ये अब आपने मुझे बताना है। ये आपका एक क्विज होगा। ठीक है, उम्मीद करती हूँ आपको इन सब क्वेश्चंस की समझ आ गई होगी। ठीक है, तो अब हम नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हाँ जी बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है, तो रिप्रेजेंट द फॉलोइंग नंबर्स ऑन नंबर लाइन। तो हमने क्या करना है, जो हमें ये वैल्यूज दी गई, ये क्वेश्चंस दिए गए, इनको हमने नंबर लाइन पे जाहिर करना है। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है √2। इस तरह के जो क्वेश्चन होते हैं ना, √2, इसको शायद आपने पढ़ा हो, पैथागोरस थ्योरम, उससे सॉल्व करते हैं, तो इसलिए थोड़ा ज़रा मुश्किल होता है। तो देखिए, पहला है √2, तो आपने अपने कैलकुलेटर पे इसको सॉल्व करना है, तो आपके पास आंसर आ जाएगा 1.414। आगे भी आता है, लेकिन हमने इतना ही लिख लिया। ठीक है, तो आपने क्या करना है, एक लाइन लगानी है, ठीक है, उसका हाफ करेंगे तो 0 आ जाएगा, और जो राइट साइड पे नंबर्स होंगे वो प्लस वाले होंगे, और जो लेफ्ट साइड पे नंबर्स होंगे वो माइनस वाले होंगे। ठीक है, अब देखिए, अब हमारे पास है 1.41, मतलब कि 1 के बाद सारा काम करना है हमने। तो हमने क्या किया, 1
जहाँ पे 1 आ रहा था, हमने क्या किया, वहाँ पे हम डी के साथ प्रोटेक्टर लेंगे, उसको ऊपर रखेंगे इस तरह से, ऊपर रख के, देखिए इस तरह से ऊपर रखेंगे, ऊपर रख के जहाँ पे 90 आ रहा है वहाँ पे हम क्या करेंगे, लाइन ड्रॉ कर देंगे। ठीक है, वो हमने लाइन ड्रॉ कर दी है। ठीक है, अब हमने क्या करना है, प्रकार लेनी है। प्रकार के साथ हमने देखना है इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है वो कितना है। ठीक है, तो ये हमने डिस्टेंस देख लिया। अब हमने क्या करना है, यहाँ पे रख के एक आर्क ड्रा कर देंगे, कोस लगाएंगे। ठीक है, अब कोस्ट हमने लगा ली। अब हम क्या करेंगे, इसको स्केल की मदद से आपस में इनको मिला देंगे। समझ आ गई यहाँ तक। अब हमने क्या करना है, प्रकार को दोबारा से जीरो से लेके जहां तक हमने कोस लगाई थी वहां तक हम इसको कर लेते हैं। प्रकार को उतना खोला, खोल के इस तरह से हमने एक लाइन ड्रॉ कर ली जो कि कर्व टाइप आ रही है हमारे पास। ठीक है, थोड़ा सा आगे पीछे हो रहा है, लेकिन ये मैं रफ पे कर रही हूँ तो आप देख लीजिएगा। जो तो हमारे पास था 1.4, तो 1 तक हमारा ये मतलब कि 4 हमारा यहाँ पे आ रहा है, तो हम यहाँ पे स्क्वायर रूट 2 लिख दिया। यही हमारा आंसर है। जो पैथागोरस थ्योरम होता है उस पे जब एक साइड मालूम करनी हो तो दोनों साइड्स को क्या करते हैं, ऐड करते हैं, उनका स्क्वायर लेते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्क्वायर रूट 3। ये भी इसी तरह है लेकिन ये इससे थोड़ा सा डिफरेंट है। ठीक है, इधर भी हमने ऐसा ही करना है, लाइन लगानी है, हाफ करना है इसको, हाफ करके हमने बीच में जीरो लगाया और राइट साइड पे पॉजिटिव वाले और लेफ्ट साइड पे नेगेटिव वाले आएंगे। ठीक है, अब यहाँ तक हमारा काम सेम वही पिछले सवाल वाला होगा। हमने क्या करना है, प्रोटेक्टर लेना है, प्रोटेक्टर लेके यहाँ पे 1 के ऊपर रखा और 90 का डॉट लगा के इनको आपस में लाइन लगा दी। यहाँ पे लाइन ड्रॉ कर दी हमने। लाइन ड्रॉ करने के बाद हमने यहाँ से प्रकार के साथ इनका डिस्टेंस को कर लिया। ठीक है, यही तरह अब हमने क्या किया, यहाँ पे रख के एक आर्क ड्रॉ कर ली। आर्क ड्रॉ करके हमने इनको आपस में मिला दिया। ठीक है, जब आपस में मिला दी यहाँ तक तो हमारा काम हो गया स्क्वायर रूट 2 का पीछे वाला सारा। अब हमने क्या करना है, दोबारा से प्रोटेक्टर लिया, प्रोटेक्टर लेके अब हमने इसको इस तरह से रखा जहां पे हमने आर्क ड्रॉ की थी ना, वहां पे उस पॉइंट पे रख के अब हमने देखा कहाँ पे 90 आ रहा है, तो हमारा 90 ये आ रहा है। ठीक है, अब हम यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ कर देंगे, ये हमने लाइन ड्रॉ कर दी है। ठीक है, जब लाइन ड्रॉ कर दी हमने, अब हम देखेंगे इनके बीच का डिस्टेंस कितना है। हाँ जी, तो हमने क्या किया, पहले ये 90 की लाइन लगा दी। अब हमने इनका डिस्टेंस मेजर किया। ठीक है, जितना डिस्टेंस ये था उसी डिस्टेंस के अकॉर्डिंग हमने यहाँ पे आर्क ड्रॉ कर दी। ठीक है, जब यहाँ पे हमने आर्क ड्रॉ कर दी है तो हम क्या करेंगे, इस पॉइंट को जीरो के साथ मिला देंगे। जब जीरो के साथ हमने मिला दिया इस लाइन को, अब हमने क्या करना है, इनका डिस्टेंस मेजर कर लेंगे प्रकार के साथ फिर से। अब डिस्टेंस हमने ले लिया, अब हम उसी डिस्टेंस के साथ हम ये आर्क ड्रा कर देंगे। ठीक है, समझ आइए। यहाँ तक जो हमने आर्क ड्रा कर दी वो आपके पास क्या है, स्क्वायर रूट 3, मतलब कि जब हमने इसको कैलकुलेटर में सॉल्व किया तो 1.7 आ रहा था। अब ये जो 7 है वो तकरीबन हमारा यहाँ पे आएगा, तो हमने स्क्वायर रूट 3 लिख दिया। समझ आइए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 3। अब ये क्वेश्चन उससे थोड़े से डिफरेंट है लेकिन इजी है। तो हमने क्या किया, सेम वही लाइन ड्रॉ की। तो हमने देख लिया ये जिसके साथ कोई भी साइन ना हो, प्लस का साइन होता है, तो मतलब ये प्लस वाला। तो हमने क्या किया, लाइंस लगा ली जीरो से ऑनवर्ड, तो ये हमारे पास हमने प्लस में लगाई है। ठीक है, नंबर्स लाइंस लगा के नंबर्स लिख दिए। अब इस तरह के जो होता है ना ये सही वाला सवाल, ये जो 4 सही लिखा हुआ है
ठीक है। इस 4 को हमने क्या किया कि मतलब कि 4 के बाद हमने लाइन्स लगानी है, ठीक है। ये हमने 4 वाली लाइन 4 के बाद लाइन्स लगानी है। अब कितने पार्ट बनाने हैं, जो नीचे डिवीजन में है ये बता रहा है कि आपने 4 के बाद का जो पॉइंट है उनके बीच में 3 पार्ट बनाने हैं, ठीक है। जब 3 पार्ट बनाएंगे कैसे बनेंगे, 2 लाइनें लगाएंगे तो 3 पार्ट बनेंगे, 1 और 2। और हमारे पास कितने पार्ट बन गए, 1 2 3। अब हमने 2 लाइनें ड्रॉ की और 3 पार्ट बन गए। अब तीनों पार्ट में से जो हमने लाइनें ड्रॉ की हैं उसकी जो पहली लाइन जो ऊपर वाला 1 है ये शो कर रहा है, जो पहली लाइन है वही हमारे उसके ऊपर ही हमारा आंसर आएगा, 4 से ही 1/3। समझ आ गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है -2 1/7। अब यहाँ पे देखिए इसके साथ साइन है माइनस वाला, इसका मतलब 0 से हम लेफ्ट साइड को जाएंगे क्योंकि लेफ्ट साइड पे माइनस वाले होते हैं, और लेफ्ट साइड पे माइनस वाले हमने नंबर ड्रॉ कर लिए। अब देखिए 2 सही है, मतलब 2 के बाद हमने जाना है, तो 2 के बाद हम, अब बटे के नीचे वाला वही जाहिर कर रहा है कि 7 पार्ट बनाने हैं, तो 7 पार्ट कैसे होंगे, 6 लाइंस जब लगाएंगे। तो हमने 6 लाइंस लगा दी और ये 7 पार्ट बन के हमारे पास। अब जो जो लाइंस लगाई हैं उसकी जो पहली लाइन है, ऊपर वाला नंबर शो कर रहा है कि जो पहली लाइन है, जो पहली लाइन है हमारी वो होगी -2 1/7। समझ आई। नेक्स्ट क्वेश्चन है 5/8। अब इसके स्टार्टिंग पे कुछ नहीं लिखा हुआ, इसका क्या मीनिंग, अगर हम इसको डिवाइड करके देखें तो हमारा आंसर आता है 0 में, ठीक है, 0 पॉइंट समथिंग। तो हम क्या करेंगे, तो ये नंबर शो करेगा 0 और 1 के बीच में। हमने क्या किया, 0 और 1 के बीच में आके अब हमने पार्ट बनाने हैं 8। जब पार्ट हमने 8 बनाने हैं मतलब 7 लाइंस लगाएंगे, तो हमने 7 लाइंस लगा ली। 7 लाइंस लगाने के बाद ऊपर वाला नंबर शो कर रहा है कि पांचवी लाइन जो है आपके पास उधर आपने, वही आपका आंसर है। तो हमने क्या किया, जो हमारे पास पांचवी लाइन थी उसको हम थोड़ा बड़ा कर दिया, ऊपर हमने 5/8 लिख दिया, यही हमारा आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2 से ही 3/4। इसका भी प्लस वाला है तो हम राइट साइड पे चलेंगे। अब इसका पहला जो 2 है ये शो कर रहा है कि 2 के बाद आपने इसको सॉल्व करना है, 2 नंबर्स के बाद। तो हमने क्या किया, यहाँ पे जो 2 लिखा है इसके बाद सॉल्व किया हमने इसको, लाइंस लगानी है। अब बटे के नीचे वाला 4 प्रेजेंट कर रहा है कि हमने 4 पार्ट बनाने हैं, तो वो हम 3 लाइंस लगाएंगे तो ही 4 पार्ट बनेंगे। तो हमने क्या किया, 3 लाइंस ड्रॉ कर दी। अब देखिए 4 पार्ट बन गए। अब वो 4 पार्ट में से उन्होंने कहा है कि तीसरी लाइन जो है वो आपका आंसर होगा, 1 2 3। ये जो तीसरी लाइन है हमारी में 2 सही 3/4, ये हमारा आंसर है। सेकंड क्वेश्चन भी हो गया सोल्व। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाँ जी बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एक्सप्रेस द फॉलोइंग एज अ रेशनल नंबर p over q where p and q are integers and q not equal to 0। हमने क्वेश्चन को सॉल्व करना है और उसका आंसर हमारा रेशनल नंबर में आना चाहिए, मतलब p over q की फॉर्म में आना चाहिए। फर्स्ट क्वेश्चन है 0.4, उसके ऊपर बार है, ठीक है। तो इसको सॉल्व करते हैं, लेट करते हैं कि ये जो क्वेश्चन है ये x इक्वल है 0.4, इसके ऊपर बार है। अब इस बार का क्या मतलब है, जैसे हमने पहले सीखा कि बार के ऊपर 4 के ऊपर बार है, तो मतलब 4 बार बार रिपीट हो रहा है, तो हम इसको इस फॉर्म में लिख लेते हैं, ठीक है। तो अब देखिए डेसिमल जो पॉइंट था उसके बाद हमारा जो डिजिट है वो 1 है, तो अगर हम इसका शारिया खत्म करें तो मतलब 10 आएगा, शारिया की जगह पे 1 आ जाएगा, 1 डिजिट है तो 0 आ जाएगा, 1 मतलब 10 आ गया। तो अब हमने क्या करना है, हम मल्टीप्लाई कर देंगे, मल्टीप्लाई करेंगे बोथ साइड पे 10 के साथ। तो हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 10x इक्वल है 10 को जब 0.444 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 4.444, ठीक है। तो हम जो है ये आंसर आ गया, हम इसको दे लेते हैं इक्वेशन 1 का नाम, और ये हमारे पास है इक्वेशन नंबर 2। तो हम क्या करते हैं, अब इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं। सब्ट्रैक्ट करेंगे इक्वेशन 1 को इक्वेशन नंबर
2 से। अब जिससे माइनस करना है वो हम पहले लिखेंगे, जिसको माइनस करना है वो हम बाद में लिखेंगे। ठीक है? तो इक्वेशन नंबर 2 है, इसको पहले लिख लें। तो पहले दोनों की लेफ्ट साइड, फिर बाद की इक्वल की दोनों साइड्स। 10x माइनस x इक्वल आ जाएगा 4.444, ये सो ऑन चलता जा रहा है, माइनस 0.444, ये भी सो ऑन। तो 10 में से 1 माइनस किया तो आ गया 9x। ठीक है? अब 4.444 में से जब माइनस करेंगे 0.444, तो हमारे पास आ जाएगा 4। ठीक है? तो हमने x की वैल्यू फाइंड करनी यहाँ से। अब x इधर ही रहेगा। अब 9 जो है वो इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी साइड पे आके डिवाइड हो जाएगा 4/9। तो हमारा जो आंसर है आया है वो है बटे की फॉर्म में, मतलब p/q के फॉर्म में आ गया। मतलब ये क्या है? रेशनल नंबर है। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2, वो है 0.37। अब इसको सॉल्व करते हैं। ये भी सेम टू सेम वैसे ही सॉल्व होगा, बस थोड़ा सा इसमें डिफरेंट होगा। पहले क्वेश्चन में हमने 10 से मल्टीप्लाई किया था, अब इसमें हम 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है? चलिए सॉल्व करते हैं। लेट x इक्वल है 0.37। ठीक है? हम क्या करेंगे, इसके ऊपर भी बार है, तो बार का मतलब कि 37, मतलब 37 जो है वो कंटिन्यूअसली रिपीट हो रहा है बार बार। तो हम क्या करते हैं, इनको इसको खोल के लिख लेते हैं, 0.373737 सो ऑन। ये इक्वेशन नंबर 1 होगी। ठीक है? अब हम अगर इसका शारिया खत्म करें तो शारिया की जगह पे 1, उसके बाद शारिया के बाद 2 डिजिट है, तो हम क्या कहलेंगे, ये 100 आ गया। तो हम यहाँ पे जो मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई बोथ साइड बाय 100, तो 100 से हम इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं। 100x 100 मल्टीप्लाई बाय 0.3737, पॉइंट के बाद वैसे तो 1 1 करके नंबर ही पढ़ा जाता है। ठीक है? तो हमने इसको मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 37.3737, और ये 100 इक्वल आ गया। तो ये हमारे पास होगी इक्वेशन नंबर 2। सेम वैसे ही हम इसको क्या करेंगे, अब सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो हमने सब्ट्रैक्ट कैसे करना है, इक्वेशन 2 को, सॉरी इक्वेशन 1 को सब्ट्रैक्ट करना है इक्वेशन नंबर 2 से। मतलब 2 से करना है सब्ट्रैक्ट 1 को, तो हम क्या करेंगे, 2 वाली पहले लिख लेंगे। तो आ गया 100x माइनस x इक्वल 37.3737 सो ऑन, माइनस 0.3737 सो ऑन। जब हम इसको माइनस करेंगे, 100 में से 1 निकालेंगे तो आ जाएगा 99x। इसको माइनस करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 37। ठीक है? अब हमें x की वैल्यू चाहिए, x इधर ही रहेगा, x के साथ जो 99 है वो यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी साइड पे जब ये जाएगा तो जाके डिवाइड हो जाएगा। तो यही हमारे पास इसका आंसर है। ठीक है? तो ये आंसर भी हमारे पास किस शेप में आ रहा है, बेटे की फॉर्म में, मतलब p/q की फॉर्म में। तब इसको भी हमने, ये भी रेशनल नंबर्स में आ गया। अब क्वेश्चन नंबर जो 3 है आपका, वो है 0.21, उसके ऊपर भी बार है। अब ये क्वेश्चन जो है ये आप लोगों ने खुद सॉल्व करना है, ये आपका क्विज है, असाइनमेंट समझ ले, ये आपने खुद सॉल्व करना है। ठीक है? हाँ जी बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन नंबर 6 को हम पहले करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 एंड 5 जो है वो प्रॉपर्टीज है, तो अभी प्रॉपर्टीज आपको समझाई नहीं है, तो जब पहले वो शेयर करूंगी, समझाऊंगी, देन इस क्वेश्चंस को हम सॉल्व करेंगे। तो हमने रैशनल इररेशनल नंबर्स को पहले किया हुआ है, समझा हुआ है, तो हम वो वाले क्वेश्चन को पहले कर लेते हैं सॉल्व। क्वेश्चन नंबर 6 है, इंसर्ट टू रेशनल नंबर्स बिटवीन। फर्स्ट क्वेश्चन है 1/3 एंड 1/4। तो हमने टू रेशनल नंबर्स जो है वो फाइंड करने हैं, सॉरी टू रेशनल नंबर्स के बीच में दो नंबर्स इंसर्ट करने हैं कि कौन से होंगे उनके, इन दोनों के बीच में कौन से दो नंबर्स इंसर्ट होंगे। ठीक है? तो हम जब इनके एवरेज फाइंड करते हैं तो जो हमारे पास नंबर्स दिए गए होते हैं उनको हम ऐड करते हैं, और टोटल जितने नंबर्स होते हैं उन नंबर्स पे हम उसको डिवाइड कर देते हैं।
चलें सॉल्व करते हैं, ज़्यादा अच्छे से समझ आ जाएगी। तो हम क्या करते हैं, 1/3 प्लस 1/4। देखें ये 2 ही नंबर्स हैं, हमने इनको ऐड किया और ये 2 नंबर्स हैं, इन दोनों पे हमने डिवाइड कर दिया 2 पे। ठीक है? अब क्या है कि इसको सॉल्व करें। 4 और 3 का एलसीएम लेंगे तो 12 आ जाएगा। उम्मीद करती हूँ कि आपको एलसीएम लेना ही आता होगा। तो इसको सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 4 प्लस 3/2। ठीक है? अब 4 में 3 ऐड करेंगे तो आ जाएगा 7/12 और ये 2। तो हम इसको क्या, जब ये इसका बटा खत्म करेंगे तो हम इसको वैल्यूज को उल्टा देंगे। ठीक है? 7/12। तो ये जिसके नीचे कुछ ना हो उसके नीचे 1 होता है, तो हम जब इसको उल्टाएंगे तो ये 1/2 हो जाएगा और बटा इसका मल्टीप्लाई में चेंज हो जाएगा। ऊपर वाले को ऊपर वाले से मल्टीप्लाई कर दिया और नीचे वाले को नीचे वाले से मल्टीप्लाई कर दो। 7 और 12 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 24 आ जाएगा। आपका फर्स्ट नंबर आपके पास आ गया कि जो इसके बीच में इंसर्ट होगा। अब जो हमारा आंसर आया है, इसी आंसर को दोबारा से हम ऐड करेंगे जो लास्ट वाला नंबर है उसमें। 7/24 प्लस 1/4। तो 2 नंबर है तो 2 पे डिवाइड कर देंगे। ठीक है? 24 और 4 का हम एलसीएम लेंगे तो हमारे पास 24 ही आएगा। ठीक है? तो ये आ गया 24। तो 24 करेंगे तो ये कट जाएगा, उससे 7 आ गया प्लस। तो 24 जो है वो 6 से जाएगा तो 6 वन जा 6/2। तो इक्वल हमेशा जो है वो जो मेन बटा आपका होता है उसके सामने आता है, इसलिए मैंने वहां से कट कर दिया था। आपने इस चीज का ख्याल रखना है। नेक्स्ट है 6 में 7 हम ऐड करेंगे और आ जाएगा 13/24/2। तो सेम उसी तरह जिसके नीचे कुछ ना हो उसके नीचे 1 होता है। तो जब हम ये बटा जो है खत्म करेंगे तो ये मल्टीप्लाई में चेंज हो जाएगा, तो नीचे वाली वैल्यू भी उलट जाएगी। तो हम इसको करते हैं 13/24 मल्टीप्लाई बाय 1/2। ऊपर वाले को ऊपर वाले से मल्टीप्लाई कर दियो, नीचे वाले को नीचे वाले से। तो 13 वन जा 13। 24 को जब हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 48। अब हमारे पास दोनों नंबर्स हमें मिल चुके हैं जो कि उसके बीच में हमने इंसर्ट करने हैं। यही दोनों जो है वो हमारा आंसर है। समझ आ गई है? उम्मीद करती हूँ समझ आ गई होगी। नेक्स्ट हमारे 2 क्वेश्चंस हैं, 3 एंड 4। एंड थर्ड क्वेश्चन है 3/5 एंड 4/5। ये क्वेश्चन जो है सेम एज इट इज इसी तरह ही है। जो क्वेश्चन नंबर 2 है वो आपका सेम टू सेम, जस्ट वैल्यूज चेंज है। उसका पैटर्न सेम टू सेम यही होगा, लेकिन इसके नीचे बटा नहीं है। तो आपकी एग्जाम्पल नंबर 4 तो सेम एज इट इज इसी तरह से है। अगर आपको थोड़ी कंफ्यूजन हो इसमें तो आप एग्जाम्पल नंबर 4 से हेल्प ले सकते हैं। उम्मीद करती हूँ आपको सारी समझ आ गई होगी। ये थी आपकी एक्सरसाइज 1.1। तो अगर आपको कहीं से समझ ना आई हो तो आप जो है वो कमेंट्स में पूछ सकते हैं मेरे से। मैं आपको रिप्लाई ज़रूर करूँगी इंशाल्लाह। ठीक है, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।